Hello students, once again I welcome you this video series of our robotics. So हम लोग डायनामिक्स का पार्ट देख रहे थे. डायनामिक्स के पार्ट में हम लोग यूलर लैग्रांजेस फॉर्मूलेशन अभी पढ़ रहे हैं. यूलर लैग्रांजेस फॉर्मूलेशंस में हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि यूलर लैग्रांजेस फॉर्मूलेशन के लिए हमारे लैग्रांजेस पैरामीटर किस तरह से डिफाइंड किए गए हैं. देन वो पैरामीटर देखने के बाद हमने अपने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स एंड पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने देख ली थी. नाउ वी विल डिस्कस द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. अब देखो, अगर हम एक डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ. हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास में n नंबर ऑफ लिंक्स है. ठीक है. एक सीरियल चेन मैनिपुलेटर का डायग्राम कंसीडर कर लेते हैं. देखिए, ये डायग्राम है हमारा, जिसमें n नंबर ऑफ लिंक्स हमने कंसीडर किए कि हमारे पास में जो है वो n नंबर ऑफ लिंक्स अटैच्ड है. ठीक है. सो दिस इज़ द लास्ट nth नंबर ऑफ लिंक. ठीक है. और सबके इनके जो ओरिजिन है हम कंसीडर कर लेते हैं. लेट O1 O2 O3 डॉट डॉट डॉट. ठीक है. अप टू द On एंड द लास्ट पार्ट, दिस इज़ द एंड इफेक्टर ऑफ अ रोबोट. ठीक है. ये हमारा एंड इफेक्टर है. अब अगर हम यहाँ पर अपनी ith लिंक की, ठीक है, अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिखने की बात करते हैं. ठीक है. सबसे पहले हमने जो कंसीडरेशन में लिया हुआ है, पहले उस चीज़ को देख लो कि वी हैव कंसीडर्ड अ रोबोट विच इज कंसिस्टिंग ऑफ n रिजिड लिंक्स. ठीक है. जैसा कि इस फिगर में हमारे पास में है. देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ आर टिपिकल लिंक I इसको हम अगर Ti से डिनोट कर देते हैं, डिनोटेड एज Ti, सो इट इज रिटर्न एज दिस Ti इक्वल्स टू, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ mv². उसके हिसाब से हाफ mi. देन जो लीनियर वेलोसिटी v है उसको हम इन टर्म्स ऑफ योर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स जैसे जॉइंट वेरिएबल्स के टर्म्स में लिख देते हैं. ठीक है. यहाँ पर हमने क्या क्या कंसिडरेशन में लिया हुआ है देख लो. हेयर योर Ci डॉट इट इज इक्वल्स टू 3 डायमेंशनल लीनियर वेलोसिटी वेक्टर. 3 डायमेंशनल लीनियर वेलोसिटी वेक्टर की बात की जा रही है यहाँ पे. ठीक है. ऑफ द मास सेंटर Ci ऑफ द ith लिंक. ठीक है.
ओमेगा आई की अगर हम बात करते हैं तो ओमेगा आई हमारा क्या है, दिस इज अवर 3 डायमेंशनल एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, एम आई हमारा क्या है, एम आई इज अवर मास ऑफ द ith लिंक। ठीक है, ये हमारी कैसी क्वांटिटी होगी, दिस विल बी अवर स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मास की बात की जा रही है ना, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। एंड आई आई की जब हम बात करेंगे, जो हमने आई आई लिखा हुआ है वो हमारी क्या है, इट इज अ 3x3 इनर्शिया मैट्रिक्स। ठीक है, इसे इनर्शिया टेंसर भी आपने पढ़ा है, इनर्शिया टेंसर और इनर्शिया मैट्रिक्स ऑफ द ith लिंक अबाउट सी आई। ठीक है, नाउ अगर यहाँ से हम अपने इनर्शिया मैट्रिक्स को लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो जो आई आई हमारी होगी, ठीक है, जो हमने अपनी आई आई कंसिडर की, इट इज द इनर्शिया टेंसर ऑफ ith बॉडी। ठीक है, दैट इज द इनर्शिया टेंसर ऑफ अ ith लिंक। ith लिंक की जो बात कर रही है हमने, ठीक है, ये आप जानते हैं कि दिस इज इट इज टाइम इनवेरिएंट, ये टाइम इनवेरिएंट होती है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, टाइम इनवेरिएंट होगी, इसका मतलब है ये कैसी हो गई, दिस बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है, और जबकि रियलिटी में अगर आप बात करेंगे तो रियलिटी में क्या होगी कि दिस इनर्शिया टेंसर मैट्रिक्स ये वेरी करेगी विद द रोबोट्स कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, दैट इज हाउएवर इट्स रिप्रेजेंटेशन वेरीज विथ रोबोट कॉन्फ़िगरेशन। रोबोट कॉन्फ़िगरेशन के साथ में ये चीज़ वेरी करेगी रियलिटी में, इन अ रियलिटी। ठीक है, ठीक है, अब अगर हम एक डिफरेंस रेफरेंस फ्रेम की बात करते हैं, ठीक है, तो डिफरेंस रेफरेंस फ्रेम में कि कंसीडर मान लेते हैं एक फिक्स्ड फ्रेम है, तो उस फिक्स्ड फ्रेम के की अगर हमें टेंसर मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है और हमारे पास में आई आई ओनली गिवन है, ठीक है, तो वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सो फॉर अ डिफरेंस फिक्स्ड फ्रेम की बात कर जा रही है यहाँ पे। सो इन अ डिफरेंस फिक्स्ड फ्रेम inertia tensor can be obtained via this formula। आपने इसके पहले भी ये फॉर्मूला पढ़ा था, that is the inertia of a frame F, it is equals to qi, that is the orientation of a qi with reference to I plus 1 into QI ट्रांसपोज। पहले भी एक बार जब हम लोग इनर्शिया मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, वहाँ पर हमारे पास में इस तरह से हमने फार्मूला अपना डिराइव कर लिया था कि अगर हम एक दूसरे पॉइंट को फिक्स्ड फ्रेम की मान लीजिए एक पॉइंट पर हमें इनर्शिया मैट्रिक्स दी हुई है, देन हमने उसी बॉडी के दूसरे पॉइंट पर जाके इनर्शिया कैलकुलेट करने की कोशिश की फिक्स फ्रेम में, तो हमारा क्या फार्मूला लगेगा। ठीक है, यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में जो इनर्शिया मैट्रिक्स है, that is the I plus 1, ये बेसिकली क्या है, this is the inertia matrix of the ith link, this is the inertia matrix of the ith link about point ci। ठीक है, but since it is representing in मूविंग लिंक फ्रेम, वो क्या है, I+1 है, जो कि हमारी बॉडी से अटैच्ड है। ठीक है, दैट इज अटैच टू ए बॉडी आई, दैट इज अटैच टू द बॉडी आई। ठीक है,
क्यू आई यहाँ पर क्या है, आप पहले भी पढ़ा था, क्यू आई इज अवर 3x3 रोटेशन मैट्रिक्स, रोटेशन मैट्रिक्स ऑफ योर लिंक आई, ठीक है, या तो लिंक आई या कौन सी फ्रेम, फ्रेम i+1, ठीक है, आइदर ऑफ लिंक आई और फ्रेम i+1 विथ रेफरेंस टू व्हाट, विथ रेफरेंस टू फिक्स्ड फ्रेम, ठीक है। तो यहां पर जब हम टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखने की बात करेंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारी कैसे दी जाएगी कि द टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी द सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच रिजिड लिंक, ठीक है। सो अवर टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी sum of the contribution of each rigid link due to relative motion, दैट इज, उसे अगर हम फॉर्मूले में लिखने की कोशिश करेंगे तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगी हमारे पास में, सो अवर t इज बिकम्स समीशन i इक्वल्स टू 1 to n दैट लिंक वी हैव n नंबर ऑफ लिंक्स एंड दिस इज ऑफ ti हमने पहले भी डिफाइन किया है, तो यहाँ से ti की वैल्यू अगर इसमें प्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में i इक्वल्स टू 1 to n 1/2 mi ci डॉट ट्रांसपोज इंटू ci डॉट प्लस ओमेगा आई ट्रांसपोज इंटू आई इंटू ओमेगा आई, ठीक है। फॉर्मूला आप लोग पहले लिखे हुए हैं, पहले मैंने लिखा है आप लोगों को, मेरा ये आप लोगों से पर्सनल सजेशन है कि प्लीज़ आप लोग साथ में नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे ना तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न रहेगा कि अरे यार ये वाली चीज़ कब लिखी गई थी, ये वाली चीज़ कैसे आई थी, ठीक है। तो आप लोग जब नोट्स बनाते चलेंगे फॉर्मूला वाइज इक्वेशंस मेनली आप लोग नोट्स में लिखते चलिए, क्योंकि इक्वेशंस अगर एक बार आप लोग लिखते चल रहे हैं ना तो आपको किसी भी तरह के इश्यूज नहीं आएंगे, ठीक है। अब अगर हम इस पॉइंट पे बात करेंगे तो यहाँ पर हमें बेसिकली करना क्या है कि काइनेटिक एनर्जी को हमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। सो आवर एम इज टू express the kinetic energy as a function of the generalized coordinates, ठीक है। हम इतनी देर से यही देख रहे हैं ना कि हमें जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के टर्म में लिखना है, ठीक है। तो अगर रोबोट की बात की जा रही है तो जॉइंट वेरिएबल्स, ठीक है, दैट इज द एंगल ऑफ द वॉल्यूड जॉइंट एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रिज्मेटिक जॉइंट, ठीक है। यानी कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट मींस फॉर एनी रोबोट द जॉइंट वेरिएबल्स दैट इज the angles of the revolute joint और prismatic joint के केस में displacement, that is the displacement of the prismatic joint, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जॉइंट एंगल्स और डिस्प्लेसमेंट को कैसा कंसीडर किया है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की तरह, ठीक है। सो दीज आर टेकन एज अ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो अगर हम ith लिंक की बात करते हैं तो ith लिंक के केस में जो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी वो हमारी एक सीरियल चेन की तरह किस तरह से कैलकुलेट की जाएंगी। So here we are working with the ith link. So for the ith link
the angular velocity and the linear velocity are calculated कहाँ से, फ्रॉम द फर्स्ट लिंक। ठीक है, हम फर्स्ट लिंक से उसे कंसीडर का कनेक्ट करते हुए चले क्या आएंगे। ठीक है, जो हमारे सीरियल मैनिपुलेटर में दिया था हम उसी के केस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे किस तरह से लिख सकते हो आप, इक्वेशंस हैं 4-5, तो उन इक्वेशंस को हम नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 हमारी होगी वो कितनी होगी, θ1 डॉट इंटू E1। देन यहाँ से C1 डॉट आप निकालेंगे तो C1 डॉट क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 इंटू D1। ये हम पार्ट पहले भी कवर कर चुके हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू E1 इंटू D1 इंटू θ1 डॉट। ठीक है, नाउ ओमेगा 2 लिखेंगे हम। ओमेगा 2 क्या हो जाएगा हमारा, ओमेगा 1 प्लस θ2 डॉट इंटू E2, और यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं E1 θ1 डॉट प्लस E2 θ2 डॉट। नाउ C2 डॉट अगर आप लिखोगे तो C2 डॉट क्या हो जाएगा आपका, इट बिकम्स C1 डॉट प्लस ओमेगा 1 इंटू R1 प्लस ओमेगा 2 इंटू D2। इसको एक्सप्रेस कर लेंगे पूरी तरीके से तो क्या हो जाएगा, E1 इंटू A1 प्लस D2 θ1 डॉट प्लस E2 इंटू D2 इंटू θ2 डॉट। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, और इसी तरह से हमारी ये इक्वेशंस लिखती जाएंगी कहाँ तक के लिए, ith बॉडी के लिए। तो जब ith लिंक पर हम जाएंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगी, ये ओमेगा i-1 इंटू थीटा आई डॉट इंटू E1। ठीक है, और अगर इसको ई थीटा के टर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगी E1 θ1 डॉट प्लस E2 θ2 डॉट अप टू EI थीटा आई डॉट। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर कितने, एक इक्वेशन ये बन गई। कंसीडर करते हैं फिफ्थ इक्वेशन। यहाँ से सी आई डॉट आप निकालेंगे तो सी आई डॉट आपको कितना बन जाएगा, सी आई डॉट बन जाएगा आपका सी डॉट i-1, सॉरी दिस प्लस ओमेगा i-1 इंटू R-1 प्लस ओमेगा i इंटू DI, और यहाँ से ये E1 इंटू ρ1 ऑफ I θ1 डॉट प्लस चलता रहेगा हमारा कहाँ तक, ith वैल्यू तक चलेगा I रो ऑफ I इंटू थीटा आई डॉट। ठीक है, इसको सिक्स्थ इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर हमने जितने भी जॉइंट्स कंसीडर किए, ठीक है, सो इन दिस केस वी हैव कंसीडर्ड ऑल जॉइंट्स आर रिवॉल्यूट, दैट इज इन अबव इक्वेशंस we considered all joints as revolute। ठीक है, हमने सभी जॉइंट्स को रिवॉल्यूट जॉइंट्स की तरह पे कंसीडर किया है। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं आपकी, जैसे EI जो वेक्टर है हमारा, सो दिस EI इज द यूनिट वेक्टर विच इज पैरेलल टू द axis of ith revolute joint। ठीक है, और AI DI और RI हमारे क्या हैं, AI DI RI। ठीक है, ये हमारे पोजीशंस वेक्टर होंगे। ठीक है, ये हमारे हैं पोजीशन वेक्टर। एक्चुअली मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, उस डायग्राम से आपको ये क्लियर होगा कि दीज आर द पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, लेट इट ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। सो हम बेसिकली इस डायग्राम को कंसीडर करते हुए सारे पार्ट लिखे हैं। सो दिस डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस।
ये एक बॉडी की बात की गई है। इसका कंसीडर किया गया है कि मास जो है ith लिंक के केस में mi मास है और इनर्शिया है I ऑफ I। ठीक है, इनर्शिया है I। ठीक है, ये जो हमने अपनी इक्वेशंस लिखी थी तो उसमें क्या चीज़ जो AI DI और RI थे हमारे, वो हमने बता दिए कि हमारे पोजीशन वेक्टर्स हैं जो हमारे जॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब एक और टर्म थे हमने, दैट इज रो आई जे हमने लिखा था। ठीक है, रो आई जे दैट इज रो I1 लिखा था, कहीं कहीं रो I2 था, अप टू कहाँ तक गए थे, रो I ऑफ I तक गए थे। तो यहाँ पर बात आती है कि रो आई जे हमारा क्या था। ठीक है, सो दिस रो आई जे इट इज़ अ वेक्टर which is joining the vector, joining the origin of ith joint OI to the jth mass center that is CJ। ठीक है, और I equals to J, this rho I it is equals to your DI। अगर हम सिर्फ किसकी बात करेंगे कि उससे उसी पॉइंट की बात करेंगे हम कि दैट इज रो I की वेक्टर जो हमारे ओरिजिन ऑफ I जॉइंट को ज्वाइन कर रहा है किससे, जो ith मास सेंटर है। ठीक है, उससे। तो यहाँ पर हमारी ये बन जाएगी। ठीक है, तो जो वेलोसिटीज़ हैं हमारी, उन वेलोसिटीज़ को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो द वेलोसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ जॉइंट रेट्स लाइक दिस। सो आई नो ये बहुत टफ पार्ट है, दो बार वीडियोस देखिए, समझिए, अच्छे तरीके से नोट्स बनाते चलिए। सो वी कैन रिप्रेजेंट velocities of ith link in terms of joint rates as your omega I represent at j of omega I into theta dot। j क्या है आपका, आप जानते हैं j है हमारा जैकोबियन मैट्रिक्स, ये इसके सफिक्स में है। ठीक है, सो दिस like this j omega I it is equals to what, j omega I of first link, then j omega I of second up to then 0 0 0। ये आपकी जैकोबियन मैट्रिक्स है। जब जैकोबियन की क्लास हुई थी, जैकोबियन क्लास में हमने बहुत डिटेल्ड में ये पार्ट डिस्कस किया है। ठीक है, तो सी आई डॉट अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जे ऑफ सी आई इंटू थीटा डॉट। ठीक है, वहाँ पे जे ऑफ सी आई जब बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो भी सेम वे में जे ऑफ सी आई ऑफ 1, जे ऑफ सी आई ऑफ 2 अप टू 0। ठीक है, एक बार जैकोबियन की वीडियो को देख लें, जैकोबियन की वीडियो को देखने के बाद में ये चीज़ थोड़ा आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो थीटा डॉट हमने लिखे थे, अब जो हमारी ऊपर इक्वेशंस थी, सो दैट थीटा डॉट इट इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू योर थीटा 1 डॉट, थीटा 2 डॉट अप टू थीटा n डॉट। ठीक है, इसका ट्रांसपोज की हम बात की जा रही है, दिस इज द ट्रांसपोज। ये बेसिकली हमारा क्या है, दिस इज द n डायमेंशनल जॉइंट रेट वेक्टर। सो दिस थीटा डॉट इज द n डायमेंशनल जॉइंट रेट वेक्टर। ये हमारा n डायमेंशनल जॉइंट रेट वेक्टर है। और जो हमारी जे ओमेगा आई एंड जे सी आई थी, वो हमारे क्या है, दे आर अवर 3/n मैट्राइसेस हैं। ठीक है, 3/n मैट्राइसेस जो कि हमारे क्या डिनोट करते हैं, अवर जैकोबियन। ठीक है, दे आर द जैकोबियन मैट्रिक्स। तो अगर उसके हिसाब से हम अगर अपने जे
ओमेगा आई ऑफ आई लिखने की कोशिश करें तो वो हमारा किस तरह से लिखा जाएगा, जे ओमेगा आई हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू अवर ई ऑफ जे। ई ऑफ जे क्या है हमारा, ई ऑफ आई हमने पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और यहाँ से दूसरा, अगर जे ऑफ सी आई ऑफ आई लिखने की कोशिश की जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, ई ऑफ जे इंटू रो ऑफ जे आई, रो ऑफ आई जे, ठीक है। वहीं अगर ये हमारे किस केस में बात हुई, फॉर रिवॉल्यूट जॉइंट की। वीडियोस बार बार देखिए, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, एक बार में आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी ना। फॉर द प्रिज्मेटिक जॉइंट अगर हम इसे लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, दैट इफ वी डिस्कस विद द प्रिज्मेटिक जॉइंट, सो फिर फॉर अ प्रिज्मेटिक जॉइंट बता सकते हैं क्या पार्ट जीरो होगा। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रिज्मेटिक पॉइंट में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट मिलता है हमें और एंगुलर मोमेंटम हमारा जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा दिस जे ओमेगा आई ऑफ आई, this is equals to 0 and only we get the j of ci of I which is equals approximately equals to your e of j, ठीक है। यहाँ ये जीरो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये जीरो है, ये हमारा एक 3 डायमेंशनल वेक्टर होगा जीरोस का, ठीक है। दिस जीरो इज अ, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सिंगल जीरो है, दिस इज अ 3 डायमेंशनल वेक्टर ऑफ जीरोज। ये जीरोस का 3 डायमेंशनल वेक्टर है। और ईजे क्या है हमारा, हमने इसके पहले भी पढ़ा था कि ईजे अवर यूनिट वेक्टर विच इज अलोंग द ट्रांसलेशन ऑफ जेथ प्रिज्मेटिक जॉइंट, ठीक है। कि जेथ प्रिज्मेटिक जॉइंट का जो ट्रांसलेशन है उसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है प्रिज्मेटिक जॉइंट, ठीक है। या एक बार डायग्राम के हिसाब से देखें कि मान लेते हैं ये एक हमारी बॉडी हमने कंसीडर की, ठीक है, जिस बॉडी में ये हमारा प्रिज्मेटिक जॉइंट है, ठीक है। और इस प्रिज्मेटिक जॉइंट में मूवमेंट कैन बी इन द दिस डायरेक्शन। तो अगर हम इसके पैरेलली एक वेक्टर ले लेते हैं दैट इज दिस ई, ठीक है, ई जे, सो दिस इज द यूनिट वेक्टर विच इज पैरेलल टू दिस ट्रांसलेशन ऑफ अ जेथ प्रिज्मेटिक जॉइंट। तो यहाँ पर अब हम अपनी रिजल्टेंट काइनेटिक एनर्जी अगर लिखने की बात करेंगे तो रिजल्टेंट काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, रिजल्टिंग काइनेटिक एनर्जी विल बी द सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द अवेलेबल लिंक्स। तो यहाँ से हमारे पास में टी का एक्सप्रेशन जो बनेगा वो बनेगा टी इक्वल्स टू 1/2 समीशन I equals to 1 to number of links that is n, then mass, then Ci dot transpose into Ci dot plus omega I transpose, then inertia matrix, then omega I that is the angular velocity। और अगर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं 1/2 समीशन I इक्वल्स टू 1 to n थीटा डॉट ट्रांसपोज आई बार विथ थीटा डॉट, ठीक है। यहाँ पर आई बार बेसिकली क्या है, दिस इज द n क्रॉस n मैट्रिक्स। और ये किस तरह से डिफाइन है हमारी n क्रॉस n मैट्रिक्स, सो दिस आई बार इज डिफाइंड बाय एम आई जे ऑफ सी आई ऑफ ट्रांसपोज जे ऑफ सी आई प्लस जे ओमेगा आई ऑफ ट्रांसपोज देन आई देन जे ओमेगा आई, ठीक है। ये हमारी आई मैट्रिक्स हमने जो अभी इक्वेशन में लिखी है वो इक्वेशन के लिए मैट्रिक्स को डिफाइन किस तरह से किया गया है, ये उसका एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अभी इन सब एक्सप्रेशन की वजह से अगर हम अपनी इनर्शिया मैट्रिक्स लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, सो द n क्रॉस n आई मैट्रिक्स कैसे डिफाइन हुई, सो द n क्रॉस n मैट्रिक्स दैट इज आई, इट इज डिफाइंड एज, सो आई इज इक्वल्स टू समीशन I इक्वल्स टू 1 to n आई बार, ठीक है। तो यहाँ के हिसाब से टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखी जाएगी हमारी, नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं।
तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारी लिखी जाएगी, दैट इज सो द टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी T इक्वल्स टू हाफ थीटा ट्रांसपोज I थीटा डॉट. ओके, सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर अ टोटल काइनेटिक एनर्जी. सो एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आप बताइए क्या होगा. ठीक है, यहाँ पर जो हमारी आई बन रही है, इस आई को हम क्या कहते हैं, दिस इज द जनरलाइज्ड इनर्शिया मैट्रिक्स, क्योंकि अब हम यहाँ पे सबको जनरलाइज्ड कोफिशिएंट की टर्म में लेके चल रहे हैं. सो दिस इज जनरलाइज्ड इनर्शिया मैट्रिक्स. इस रोबोट की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, अब यहां पर आप देखिए कि दिस आई इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, दिस आई इज अ फंक्शन ऑफ आई बार, दिस आई इज अ फंक्शन ऑफ योर आई बार. ओके, और वो आई आर बेसिकली किस पे डिपेंडेंट है, विच इन टर्न is a function of मैट्रिसेस. अभी आपने इसके पहले देखी थी, जे ओमेगा आई और जे सी आई पे डिपेंडेंट है वो. ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि जो रोबोट मैनिपुलेटर का जो जनरलाइज्ड इनर्शिया मैट्रिक्स है, इसको जिसको हम इसको GIM जनरलाइज्ड इनर्शिया मैट्रिक्स से भी डिपेंड लिखते हैं. वो सिर्फ फंक्शन किसका है, सिर्फ थीटा का फंक्शन है. ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने देख लिया कि वो सिर्फ किस पर डिपेंडेंट कर रहा है, थीटा पर डिपेंडेंट कर रहा है. सो देयरफॉर द robot manipulators generalized inertia matrix, it is a configuration dependent, it is a configuration dependent that is the function of theta only. ठीक है, इसके अलावा अगर इस जनरलाइज्ड इनर्शिया मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, सो दिस जनरलाइज्ड इनर्शिया मैट्रिक्स आई, इट इज आल्सो सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डेफिनेट like other inertia matrix. ठीक है, और ये हम इससे हमें क्या पता लग रहा है, लाइक इफ वी कंसिडर दिस इक्वेशन एज अ ए, सो हियर वी कैन राइट, हियर वी कैन से दैट the total kinetic energy T of the system is always positive. कैसे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आई जो है हमारी, ये आई सर हमारी हमेशा पॉजिटिव मिल रही है, देन ये हमारे जॉइंट वेरिएबल्स हैं, ये नेगेटिव नहीं हो सकते. ठीक है, तो आज की ये जो क्लास हमारी रही, इस क्लास में हमने बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन देख लिया कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है. एग्जाम में क्वेश्चन आपके इसी तरह के हो सकते हैं कि आपको दिया होगा कि फॉर दिस बॉडी बी डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी, या आपको हो सकता है कोई बॉडी दी गई हो और आपसे कहा जाए विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्स पॉइंट यू हैव टू डिटरमाइन द इनर्शिया टेंसर मैट्रिक्स फॉर द पॉइंट सी और एनी गिवन पॉइंट. तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको किस तरह से कैलकुलेटिव पार्ट अपना देखना रहेगा. ठीक है, तो आई थिंक आज की क्लास में इतना काफ़ी है. अब जो मेन इक्वेशन ऑफ मोशन है आपकी, जिसमें कि हमारा यूलर लैग्रांजेस फॉर्मूलेशन का पूरा यूज़ हुआ है, दैट इज़ द एल इक्वल्स टू टी माइनस यू में हम जो अभी हमने डिटरमाइन किए, हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिटरमाइन कर लिया, हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाला. नाउ ये फार्मूलाज हम एल इक्वल्स टू टी माइनस यू एक्सप्रेशन में रखेंगे और उसके बाद उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हुए फाइनली जो चीज़ डिटरमाइन करनी है, ठीक है, वो हम डिटरमाइन करेंगे. बिकॉज
बिकॉज कि हमें रोबोट को कंट्रोल कराना है ना, तो कंट्रोल कराना है तो ये डायनेमिक्स का पार्ट हमारा यही बता रहा है कि किस तरह से हम इसमें कंट्रोलिंग को कंसीडर करेंगे। तो आज की क्लास में एक बार देखें हम लोगों ने क्या क्या देखा। यहाँ पर हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए एक एग्जांपल जो कंसीडर किया, वो एग्जांपल में n नंबर ऑफ लिंक्स लगी थी। देन n नंबर ऑफ लिंक्स में से हमने ith नंबर ऑफ लिंक के लिए एग्जांपल लेके चले कि ith नंबर ऑफ लिंक अगर है हमारी, तो ith नंबर ऑफ लिंक पे हमको ये डिटरमाइन करना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी। देन उसकी काइनेटिक एनर्जी का हमने फॉर्मूला लिखा। उस फॉर्मूले में हमारे पास जो पैरामीटर्स आए वो पैरामीटर्स थे हमारे कि हमारी एक 3 डायमेंशनल लीनियर वेलोसिटी वेक्टर आया, ठीक है, एक 3 डायमेंशनल एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर आया। देन मास आई हमारी लिंक की, देन हमारी इनर्शिया टेंसर उस लिंक की आई अबाउट दैट पॉइंट सी, ठीक है। हमने ये देखा कि इनर्शिया टेंसर मैट्रिक्स जो हमारी ith लिंक की या किसी भी लिंक की होती है वो टाइम कांस्टेंट होती है, इट इज़ ऑलवेज अ कांस्टेंट, ठीक है, टाइम इनवेरिएंट रहती है। देन जबकि हम जानते हैं कि अगर रियलिटी में हम बात करेंगे तो रियलिटी में ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनर्शिया टेंसर मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो वेरी करेगा कैसे, रोबोट के कॉन्फ़िगरेशन के साथ में, कि जैसे जैसे रोबोट की एक्सेसेस चेंज होते जाएंगे, ठीक है, उसमें हमारे पास में इनर्शिया टेंसर मैट्रिक्स भी चेंज होती जाएगी। अब हमने उसके बाद हमने देखा कि इनर्शिया टेंसर मैट्रिक्स को हम एक फिक्स्ड फ्रेम के रेफरेंस में किस तरह से लिखते हैं। तो फॉर्मूला जो हमने पहले देखा था उसी सेम फार्मूला को हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। सेम फार्मूला को यूज़ करने के बाद हमें ये समझ में आया कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हमारी सम ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच रिजिड लिंक, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन। देन हमने उसका फॉर्मूला लिखने की कोशिश की कि ओके, सो टी बिकम्स समीशन फ्रॉम फर्स्ट लिंक टू द nth लिंक, और जो हमारी ith लिंक, जितनी भी लिंक्स हैं उन सभी लिंक्स की हमने काइनेटिक एनर्जी का एडिशन किया। देन वो वैल्यूज़ हमने उसमें प्लेस कर ली। फिर हम जानते हैं कि अभी हमारा टारगेट बेसिकली क्या था, सो अवर मेन एम इज टू एक्सप्रेस द काइनेटिक एनर्जी इन द फंक्शन ऑफ अ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। हम लोग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को लेकर चल रहे थे। हम लोगों ने इसके पहली क्लास में जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स देख लिए थे कि एक सिस्टम जिसमें n नंबर ऑफ लिंक्स हमारी अगर कनेक्टेड हैं तो उन n नंबर ऑफ लिंक्स को अगर हम किन्हीं मीन्स वो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, सॉरी द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स नहीं, वो कोऑर्डिनेट्स जो कि उस बॉडी के nth लिंक, जितनी भी लिंक्स हैं उन सभी लिंक्स को कंप्लीटली स्पेसिफाई कर सकें, दीज कोऑर्डिनेट्स आर कॉल्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। तो किसी भी रोबोट कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हमें पता लगे वो क्या हो सकते हैं कि अगर हम रिवॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो एंगल्स बार हो जाएंगे, और प्रिज्मेटिक की बात की जा रही है तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हमने उन पार्ट्स का कैलकुलेशन किया। उन पार्ट्स के कैलकुलेशन करने के बाद में हमारे पास में जो इक्वेशंस निकल के उन इक्वेशंस को हमने देखा। हमारे पास में आया कि दैट इज़ द यूनिट वेक्टर की बात की, हमने पोजीशन वेक्टर्स की बात की। देन हमने एक वेक्टर कंसीडर किया जो वेक्टर हमारा ज्वाइंट कर रहा है किसको, ith लिंक को विद द सेंटर ऑफ जेथ लिंक, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि अगर हम उसी सेम लिंक पर रहते हैं तो क्या होगा। हाँ, फिर हमने अपनी जो वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ जॉइंट रेट से लिखने की कोशिश की। देन हमारे पास में इक्वेशंस हमें ओमेगा आई और हमें सी आई मिल गया। देन ओमेगा और सी आई मिलने के बाद में हमने देखा कि ठीक है, थीटा आई जो है वो थीटा आई बेसिकली हमारा क्या हो रहा है, इट इज़ द n डायमेंशनल जॉइंट रेट का वेक्टर है, ठीक है। यहाँ से पूरी की पूरी इक्वेशन का पार्ट हम लोग लिखते हुए चले आए। हमने देख लिया कि जब हम प्रिज्मेटिक जॉइंट की बात करेंगे तो हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा, दिस पार्ट जो मैंने यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, ठीक है। और जो हमारा दूसरा पार्ट होगा वो पार्ट हमारा इक्वल किसके होगा कि दैट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द ट्रांसलेशन ऑफ द जेथ प्रिज्मेटिक जॉइंट। यहाँ पे हमने कंसीडर किया कि अगर एक जेथ प्रिज्मेटिक पॉइंट जॉइंट है और अगर इसका सपोज मान लीजिए इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो जो यूनिट वेक्टर होगा वो इसी के पैरेलल में लिया जाएगा, ठीक है। फाइनली हमने अपना टी मैट्रिक्स जो था वो टी मैट्रिक्स को लिखा। यहाँ पर हमारे पास में आई आई एक मैट्रिक्स मिली, ठीक है। आई आई को हमने बताया कि आई आई इज़ द n क्रॉस n मैट्रिक्स है। उसकी वैल्यूज़ हमने बताई कि किस तरह से एक्सप्रेशन सॉल्व किया जाएगा, और उसकी वजह से उसका यूज़ करते हुए हम टोटल अपनी इनर्शिया पे आ गए। हमारा टोटल इनर्शिया कितना रहेगा। देन हमने अपनी टोटल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में उस इनर्शिया का यूज़ कर दिया और अपनी टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाल लिया। यहाँ पर जो हमें इनर्शिया मिला उस इनर्शिया को हमने बताया कि दिस इनर्शिया इज़ द जनरलाइज्ड इनर्शिया ऑफ अ मैट्रिक्स। एंड यहाँ से हमें ये समझ में आया कि ये जो जनरलाइज्ड इनर्शिया होगा मैट्रिक्स का, ये हमें हमारा किस पर डिपेंडेंट करेगा, ये डिपेंड कर रहा है हमारा आई आई पर, और आई आई हमारा किस पर डिपेंड कर रहा है बेसिकली हमारे जॉइंट रेट्स पर, ठीक है, जैकोबियन मैट्रिसेस पर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो जनरलाइज्ड इनर्शिया मैट्रिक्स है हमारी, वो हमारी किसका कॉन्फ़िगरेशन है, इट इज़ ओनली अ फंक्शन ऑफ अ थीटा,
ठीक है। सो दिस जनरलाइज इनर्शिया मैट्रिक्स, तो हमने ये देखा कि दिस जनरलाइज इनर्शिया मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो दिस जनरलाइज इनर्शिया मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डेफिनेट, और अगर ये पॉजिटिव डेफिनेट है और सिमेट्रिक है तो डेफिनेटली जो टीवी होगी हमारी, दैट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी, दिस टोटल काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो बी पॉजिटिव। ओके, सो आज की क्लास के लिए इतना इनफ है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं इक्वेशन ऑफ मोशन ही आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। सो द इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी डिस्कस इन द टुमारो क्लास। ओके, आई थिंक आई हैव डन फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू।